Now, let's move towards the topic of application of UCM. In application of UCM, we have three derivations. इस एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम टॉपिक के अंदर हमारे पास बेटा तीन डेरिवेशंस है। उन तीन डेरिवेशन में सबसे पहला एक्सप्रेशन है, हमारा पहला डेरिवेशन है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बट सर्कुलर रोड, मतलब एट द टर्न वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये डेरिवेशन बेटा आपके लिए आता है 2/3 मार्क का एग्जाम में। दैट इज द वेटेज ऑफ दिस डेरिवेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सप्रेशन डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम स्पीड का किसी व्हीकल का जो चल रही है हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे, बट कहां पर? एट अ सर्कुलर, मतलब व्हाइल टेकिंग अ टर्न। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा। कंसीडर, इसके लिए हमें क्या लेना है? कंसीडर अ व्हीकल और अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड। ऐसे इंडियन कंडीशन के हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे आपकी कार चल रही है। उस कार का मास बेटा हम अज्यूम करते हैं m। बेटा हमें कोई कार बना के दिखाना नहीं है, एक सादा सिंपल सा बॉक्स बनाना है, कचरे के डब्बे पैटर्न का बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सिंपल सा, हमारे डायग्राम पे मार्क्स नहीं है, हमारे डेरिवेशंस पे मार्क है। डायग्राम में मार्क्स नहीं मतलब हम डायग्राम, कोई कार की फार्मूला 1 की कार डायग्राम नहीं बनानी है, हमें फार्मूला 1 की कार नहीं बनानी है, हमें सिर्फ इसका एक्सप्रेशन बताना है। तो सारा सिंपल सा हम लोग एक व्हील पैटर्न का डायग्राम बनाएंगे, जस्ट एक बॉक्स बना लेंगे। मान लो आपकी एक कार है जिसका मास कितना है? m है, और ये कार जा रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड से। दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन रोड पे अभी कार चल रही है। और जब हम बात कर रहे हैं कार इज एट ए टर्न, मान लो अभी यहाँ से आपका रोड से टर्न आने वाला है, आपकी कार कहाँ पर जाने वाली है? टर्न पे। When कार इज एट द टर्न, जब ये कार टर्न पर होती है, इस कार पे 3 फोर्स एक्ट होते हैं, इस व्हीकल पे 3 फोर्स एक्ट होते हैं। कौन सा सर? पहला होता है बेटा उसका सेल्फ weight of a vehicle या weight of a car is acting on a car in vertically downward direction. तो first component is self, the number 1 पहला component जो होता है वो होता है weight of vehicle या weight of car, है ना? weight of a car जिसको बोलते हैं mg। और ये weight of car कैसे एक्ट होता है बेटा? It is acting along a downward direction। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी हर चीज को क्या खींचती है बेटा? डाउनवर्ड। तो m इंटू जी, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, क्या फॉर्म करता है? वेट। तो वेट जो है वो कहीं भी डायरेक्ट स्ट्रेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट जो होता है बेटा यहाँ पे, वो सेकेंड कंपोनेंट होता है बेटा, दैट इज सेकेंड कंपोनेंट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। सर व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? बेटा नाम में ही काम छुपा है। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर हो। नॉर्मल रिएक्शन सर कहाँ परपेंडिकुलर? बेटा हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक, जैसे आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, मेरे भी एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही जो वर्टिकली अपवर्ड है। कहाँ पर? जिस सरफेस में खड़ा हो उस सरफेस पे बैठी, मतलब अर्थ। जैसे एक कार आपकी इस रोड पे चल रही है तो जैसे ग्रेविटी m इंटू जी, वेट नीचे खींचता है, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कहाँ खींचता है बेटा? वर्टिकली अपवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होगी? नॉर्मल रिएक्शन जो है n जो है वो होगी, एक्टिंग होगी बेटा उसी पॉइंट पे जहां से आपने नीचे बनाया वेट ऑफ अ कार, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ऐसा पॉइंट बेटा जहां पर उस कार का, उस व्हीकल का मैक्सिमम मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट हुआ है, उसको बोलते सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पे ही कैसे एक्ट होगी बेटा? वर्टिकली अपवर्ड। सो व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? द नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कार अलोंग द डायरेक्शन एक्टिंग इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन
बैलेंस करती है वेट ऑफ अ कार, क्योंकि वेट mg डाउन खींच रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड खींच रही है। तो दोनों का देखो, कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। मान लो मेरे दो हाथ है, कोई एक फोर्स अगर इधर 15 न्यूटन का है, इधर 10 न्यूटन का है, तो 15 माइनस 10 5 न्यूटन के फोर्स से मैं इधर इधर जाऊंगा। यहाँ पर भी दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक mg एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या सर कार उड़ने लगेगी नॉर्मल रिएक्शन से ऊपर? बेटा नहीं। क्या mg चलते चलते कार अचानक पाताल लोक पहुंच जाएगी, गड्ढे में पहुंच जाएगी? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों चीजों क्या कर रहे हैं? बैलेंस। तो याद रखिए हियर ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन जो है आपकी n, ये इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस की जाती है, बैलेंस करता है, इज बैलेंस्ड बाय वेट mg, बैलेंस बाय वेट mg ऑफ अ कार, है ना। सो इसका मतलब क्या मिल रहा है बेटा? पहला आपको इक्वेशन मिल रहा है कि mg इज इक्वल टू n, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। mg इज इक्वल टू n, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस करता है? वेट mg इज इक्वल टू n, दैट इज व्हाट द फर्स्ट इक्वेशन। और जैसे हमने बोला यहाँ पे तीन फोर्स एक्ट हो, तीसरा फोर्स कौन है सर? तीसरा फोर्स है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा फोर्स है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स। सर फ्रिक्शन कहां पर होगा यहाँ पे? क्यों बेटा? याद कर, आपकी कार, आपका व्हीकल, आपकी कार यहाँ पर रोड पे चल रही है, तो ये जो टायर्स है ये रोड सरफेस के साथ यहाँ पर घिसेंगे ना बेटा। ये जो टायर है ये रोड के साथ क्या क्रिएट करेंगे? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट एक्चुअली टायर्स रोड के साथ जब घसेंगे इट विल क्रिएट फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शनल कंपोनेंट यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं, या जहां से आपने कंपोनेंट बनाया है वैसे। सर इधर का इधर कैसे? बेटा याद करो, हम कैसे बनाएंगे? उस जो ग्राउंड सरफेस जहां पर फ्रिक्शन हो रहा है उसके साथ पैरेलल बनाएंगे। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज व्हाट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कैसे एक्ट हो रहा है? तो मैं आपको वही बता रहा हूं, it acts created between the surface of a road and tires of the vehicle, है ना। और ध्यान दीजिएगा, it acts between लिख देता हूं मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको, सरफेस ऑफ रोड एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल के जो टायर है, व्हीकल या कार के जो टायर है उसके बीच में क्रिएट हो रहा है। और यही बेटा, यही फ्रिक्शनल फोर्स है। जब ये कार आगे बढ़ेगी, टर्न पे आएगी, तो टर्न पे ये ऐसा जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे जाएगा, मतलब यही फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा सर्कल के। तो जैसे कार आगे बढ़ेगी, ये कार टर्न पे जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये काम करेगा टुवर्ड्स सेंटर जाने का। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सर्कुलर मोशन, required CPF for circular motion. Sorry, it required CPF. जो CPF लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टर्न मारते वक्त, वो ये प्रोवाइड करता है। It provides required CPF. It provides required centripetal force for circular motion. क्योंकि आपकी कार टर्न लेने वाली है, उस टर्निंग पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कार के मूव करने के लिए, वो CPF प्रोवाइड करेगा ये फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब बेटा यहाँ क्या होगा? यहाँ एक और फॉर्मूला बनेगा, CPF इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज F। CPF का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? बेटा आपको ऑलरेडी हमने इसके पहले ही पढ़ाया है, लेक्चर के इनिशियल में आप देख सकते हो CPF का हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। CPF का फॉर्मूला होता है mv²/r, और सर फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू इंटू n, वेयर म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और n होती है नॉर्मल रिएक्शन। 11th स्टैंडर्ड के फ्रिक्शन वाले लेसन में ये जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के पार्ट में ये फ्रिक्शन के पार्ट में जा चुका है। तो mv²/r इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू n। बेटा हमें किसका डायरेक्शन निकालना है? मैक्सिमम स्पीड, ये v का डायरेक्शन निकालना है, मैक्सिमम स्पीड का डायरेक्शन निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे? हमें v का डायरेक्शन निकालना है, वी विल डू
taking equation number 2 divide by equation number 1. equation number 2 को 1 से भाग लगा देते हैं. ये देखिए बेटा mv स्क्वायर बाय r इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 का LHS साइड 2 डिवाइड बाय 1 कर रहे हैं. लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट, राइट डिवाइड बाय राइट. इसके राइट में म्यू इनटू n है और इसके राइट में n है ना. तो जैसे हम डिवीजन में आ जाएंगे क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए. n नॉर्मल रिएक्शन का पार्ट हो गया कैंसिल. ठीक है, यहाँ पर mv स्क्वायर बाय r अपॉन m, जिनको नहीं आता है ऐसे फ्रैक्शन सॉल्विंग, याद रखो बेटा न्यूमरेटर फ्रैक्शन है, इसके अपॉन कुछ भी नहीं मतलब 1 लगा लो. फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड कर लो, बेसिक सी प्रॉपर्टी लगा दो. सर क्या किया, जो इधर फ्रैक्शन था जिसके अपॉन कुछ भी नहीं है उसके 1 लगा दो, मतलब ये 4 टर्म वाला फ्रैक्शन बन गया. फिर फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड, मतलब 1 इंटू mv स्क्वायर अपॉन mg इंटू r. ये mg इंटू r. तो इस तरह से mm क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू बचेगा म्यू n. ठीक है, क्लियर. जिन बच्चों को नहीं आता, जिनको आता है सिंपली डायरेक्ट भी कर सकते हैं. mm कैंसिल हो गया, v सीधा v स्क्वायर अपॉन rg. क्योंकि फर्स्ट थर्ड में मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है बेटा, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड होता है. और काटते वक्त में फ्रैक्शन में काटते वक्त फर्स्ट टर्म थर्ड के साथ, सेकंड टर्म फोर्थ के साथ कैंसिल होती है. तो आप डायरेक्ट m काट के सीधा v स्क्वायर बाय rg लिख सकते हो. देखो इस तरह से m कैंसिल हो जाएगा, म्यू बचेगा. तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, क्रॉस करने पे ये फॉर्मूला बनेगा r इंटू जी इंटू म्यू. तो इस तरह से v का, ये v स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर, हमें v का फॉर्मूला चाहिए, तो v का फॉर्मूला बनेगा r इंटू जी इंटू म्यू. ये जो v है यही v हमारी vmax है. ये v बिकम्स मैक्सिमम स्पीड है, v बिकम्स vmax. vmax का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ r इंटू जी इंटू म्यू. तो इस तरह से हमारा ये डेरिवेशन आ गया. इक्वेशन नंबर 3 इज एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 इज एन expression for maximum speed of vehicle, with which it can cross a turn safely. Vehicle with which it can cross a turn safely. इसके साथ सेफली, आराम से गाड़ी टर्न हो सकती है. सिर्फ टर्निंग की बात क्यों है बेटा, हम टर्न पे है. आपको पता है कि इस डायरेक्शन में देखो क्या आया, r इंटू जी इंटू मी. ये r क्या है सर, r है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड. r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. जी तो क्या है, ग्रेविटी हो तो कांस्टेंट होगी पर्टिकुलर जगह की. तो बचा कौन, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो याद रखिए आपकी मैक्सिमम स्पीड किस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, r पर और म्यू पर. तो वेयर r, यहाँ जो r है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर टर्न पर, है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, टर्निंग पे रोड का रेडियस कितना है. और म्यू क्या है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन उस जगह पर कितना है. अगर फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो प्रॉपर टर्निंग नहीं मिलेगा, गाड़ी स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी और आप गिर जाओगे. इसलिए आपने देखा होगा कि रेनी सीजन के दौरान, जब बारिश के दौरान, रेनी सीजन के दौरान रास्ते पे, रोडों पे पानी गिरा होता है, कीचड़ होता है, मड होता है ना, मिट्टी होती है, ऑयल स्प्लिट होकर हुआ है, रेत गिरी हुई है, तो टर्निंग प्रॉपर नहीं मिलता क्योंकि फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं मिलता. अगर प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो उतने स्पीड पे आप अगर टर्न लेने जाओगे तो, क्योंकि देखो आपका वेलोसिटी फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है. अगर फ्रिक्शन कम तो स्पीड कम करनी पड़ेगी. अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप अनबैलेंस हो जाओगे और आप गिर जाओगे. तो इंडियन कंडीशन के रोड पे आपका मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, रोड का टर्निंग कितना लंबा है. जितना अच्छा लंबा टर्न होगा उतना अच्छे से आप क्रॉस कर पाओगे. छोटा रोड टर्निंग होगा तो फट से एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे. और साथ में फ्रिक्शन, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन कितना अच्छा है. तो ये था बेटा पहला एप्लीकेशन. अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, सेकंड एप्लीकेशन की तरफ. सेकंड एप्लीकेशन जो आने वाला है वो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर वॉल और वेल ऑफ डेथ. एक्सप्रेशन फॉर
और यहां पर एक्सप्रेशन निकालते हैं हम लोग मिनिमम स्पीड का। एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड, कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल along wall or well of death, मौत का कुआं, वॉल और वेल ऑफ डेथ, मौत के कुएं में जो गाड़ी चल रही है उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, है ना। मौत का कुआं आपने देखा होगा, सिलेंड्रिकल शेल के अंदर बाइक्स कार्स चलते रहती है, तो उनमें मिनिमम स्पीड का कंसेप्ट होता है। अगर मिनिमम स्पीड उतनी प्रॉपर कॉन्स्टेंटली मेंटेन है तो गाड़ी फ्रिक्शन के साथ चलती रहेगी, अगर फ्रिक्शन में मिनिमम स्पीड मेंटेन नहीं हो तो गाड़ी फट से फॉल डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ड्यूरेशन हमें यहाँ पर देखना है। बढ़ते हैं आगे, क्या करेंगे बेटा? कंसीडर, मान लीजिए आपकी एक व्हीकल ट्रैवल कर रही है इन अ सिलेंड्रिकल वॉल और वेल ऑफ डेथ। पहले मैं वही डायग्राम बना रहा हूं, मान लो ये है मेरा सिलेंड्रिकल वॉल या वेल ऑफ डेथ। ये देखो, ये मौत के कुएं का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा सिलेंड्रिकल वॉल और वेल ऑफ डेथ। ठीक है, यहां हम बोल रहे हैं कि हमारी एक व्हीकल ट्रैवल कर रही है, क्योंकि हम मिनिमम स्पीड का ड्यूरेशन निकालने जा रहे हैं। इस मौत के कुएं में आपके व्हीकल की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए वो हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो कंसीडर दैट, मान लो आप ऐसे एक मौत के कुएं में ऐसे एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, तो सर वो गाड़ी का डायरेक्शन, बेटा मौत के कुएं में याद करिए, ये डायग्राम 2D में दिख रहा है। 2D नहीं, इट्स लाइक माय दिस मार्कर, पूरा सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, हर जगह कांटेक्ट होगा, बट बिकॉज उस 3D सरफेस को अपन यहाँ बना नहीं सकते हैं, तो 2D में इमेज आपको दिखा रहा है। क्या होगा बेटा, इस मौत के कुएं में मान लो आपकी एक व्हीकल क्या कर रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है, वो इस सिलेंडर के अक्रॉस परफॉर्म कर रही है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो उसके मिनिमम स्पीड का ड्यूरेशन हम लोग देखने यहाँ पर जा रहे हैं। उस व्हीकल का मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? तो सुनिए बेटा, जब वो व्हीकल यहाँ पे गोल घूम रही है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टचिंग होगा ना बेटा सिलेंडर के साथ, क्योंकि कहाँ घूम रही हो, सिलेंडर के सरफेस पे। अब मैंने जैसे आपको बोला कि एक्चुअली मौत का कुआं जो है वो 3D शेप है, बिकॉज वो सिलेंड्रिकल शेप है। वो 3D का हम 2D बनाएंगे, 2D डायग्राम में इमेज जो हम दिखेंगे आपको। तो याद रखिए बेटा, आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिएगा ना आपको, वो दो ही जगह दिएगा, एक तो इधर या इधर। तो आप कहीं भी एक जगह से कंपोनेंट बनाना शुरू करिए। कौन से कंपोनेंट सर? इस डायग्राम में आप, मैं मान लो यहाँ पर बोल रहा हूँ, मान लो मेरी व्हीकल यहाँ पर है, जिस व्हीकल का मास कितना है m, यहाँ मेरी व्हीकल है जो यहाँ से गोल गोल घूम रही है, इस व्हीकल का मास मान रहा हूँ m। तो आपको पता है बेटा, ग्रेविटी ऑलवेज किसी भी ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट होती है, डाउनवर्ड। तो वेट का कंपोनेंट जो है अलॉन्ग दिस रोड पे भी जब वो मौत के कुएं में घुसेगी, mg कंपोनेंट ऑलवेज क्या एक्ट होगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और क्योंकि आपकी व्हीकल ऐसे घूम रही है, आपकी वॉल इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में खड़ी हुई और आपकी कार ऐसे घूम रही है, तो सरफेस आपका ऐसा है और कार ऐसी घूम रही है, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर आपकी इस डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन जो है बेटा वो एक्ट होगी ऐसे। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। आपका मौत का कुआं ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का है, गाड़ी ऐसे घूम रही है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये है बेटा आपका यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो आपको खुद दिख रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ आ रहा है यहाँ पे। और सर क्योंकि गाड़ी मौत के कुएं में घूम रही है, जब जो वो यहाँ घूमेगी तो ये चक्के, ये जो सिलेंडर की जो वॉल है, वो मौत के कुएं की जो वॉल है सिलेंड्रिकल शेप की, उस वॉल के साथ टायर फ्रिक्शन भी तो क्रिएट करेंगे। तो वो फ्रिक्शन का कंपोनेंट जो है वो एक्ट होगा बेटा वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि फ्रिक्शन किसके बीच में होता है, सरफेस और टायर ऑफ रोड के बीच में। तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट एक्ट होगा बेटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये तीन फोर्स यहाँ पर एक्ट हो गए। जैसा हमने बोला कि जब वो आपकी व्हीकल यहाँ पर मूव करेगी, है ना, कंसीडर व्हीकल, जैसे हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन नहीं लिखा पहले ही, कंसीडर अ व्हीकल ऑफ मास m, vehicle of mass m, consider a vehicle of mass m is moving along a cylindrical wall or well of death.
ठीक है, when a vehicle is in contact with cylindrical wall, जब आपकी व्हीकल cylindrical wall के साथ कांटेक्ट में है, when a vehicle is in contact with cylindrical wall, the three forces are acting on this car or vehicle. Three forces are acting on a vehicle. आपके उस व्हीकल के साथ, वो बाइक हो या कार हो, उस पर कितने फोर्स एक्ट होने वाले बेटा? 3 फोर्सेस, जो हमने डायग्राम में दिखा दिए। ठीक है, कौन सा फोर्स है बेटा? पहला फोर्स है बेटा आपका वेट ऑफ व्हीकल, जो हमने वहां पे इंडिकेट किया mg, और आपको बता भी दिया ये वेट कैसे एक्ट होने वाला। वेट एक्ट होने वाला वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग अलोंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पूरा स्टेटमेंट आप कवर कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, इट इज एक्टिंग अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पढ़ाने के लिए शॉर्ट में लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए इजीली, प्रॉपरली। दूसरा बेटा जो दिख रहा है mg के बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो दिख रहा है आपको, अपवर्ड एक्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो है बेटा हमारा वो है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स के कंपोनेंट को बोलते हैं F, और F जो एक्ट हो रहा है बेटा, ये वर्टिकली का एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो आपको क्या दिख रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, दैट मींस अपोजिट टू द mg। तो अगेन वही बात, ना कार नीचे गिर रही है ना ऊपर उड़ रही है, क्योंकि वो कांटेक्ट में है, गोल घूम रही है। हमने कंसीडरेशन वही लिया है कि हमारी व्हीकल यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूम रही है करके इस मौत के कुएं में। तो बेटा अगर वो कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स होगा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, वो किसको बैलेंस करता होगा? mg को, है ना। हियर F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस, हियर F बैलेंसेस mg। F किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। इसका मतलब हमारा पहला इक्वेशन बनेगा mg इज इक्वल टू F फ्रिक्शनल फोर्स, mg is equal to F frictional force, that is mg is equal to frictional force का फॉर्मूला अभी पढ़ा था बेटा आपको, mu into n बनता है। तो हम इसी को mg is equal to mu into n ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बेटा, उसके बाद जो तीसरा फोर्स है, जो थर्ड नंबर फोर्स है, वो आपको दिख रहा है, वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन। दो फोर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा फोर्स कौन है? नॉर्मल रिएक्शन N। और आपको दिख रहा है नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट हो रही है? नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रही है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। देखो सर्कल के सेंटर में, और सर्कल के सेंटर में जो फोर्स एक्ट होता है वो किसका काम करता है? सीपीएफ का। इसका मतलब जो हमारे गोल घूमने के लिए रिक्वायर्ड सीपीएफ चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो जो सीपीएफ है ये यहाँ प्रोवाइड करती है नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सीपीएफ? mv स्क्वायर बाय r। तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n। दैट इज व्हाट आवर सेकेंड इक्वेशन, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमें यहाँ पर अगर निकालना है मिनिमम स्पीड v का डेरिवेशन, तो हम क्या करेंगे बेटा? हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें स्पीड का डेरिवेशन निकालना है, सिंपली बोला जाए तो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, ये स्पीड का डेरिवेशन हमें निकालना है। दोनों जगह स्पीड का डेरिवेशन था। तो सुनिए क्या करेंगे, mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg, है ना। 2 डिवाइड बाय 1, लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट, राइट डिवाइड बाय राइट। और यहाँ पर n नॉर्मल रिएक्शन, इसके राइट में जो है n नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय म्यू इनटू n। तो आपको दिख रहा है बेटा, जैसे मैंने ये कर दिया, यहाँ n हो गया कैंसिल, इधर mm कैंसिल, इसके अपन कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड, बच जाएगा आपके पास v स्क्वायर बाय आर जी। v स्क्वायर बाय आर जी जैसे उधर पहले बच रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी बचेगा। v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू बचेगा बेटा म्यू, सॉरी 1 बाय म्यू बचा है, 1 बाय म्यू।
तो हमारे v स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट क्रॉस करने पे rg अपॉन म्यू फर्स्टली, और हमें सिर्फ v का फॉर्मूला निकालना है, तो v का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा अंडर रूट rg बाय म्यू। ठीक है, क्लियर है? तो ये है बेटा हमारा डेरिवेशन जो यहां पर आया स्पीड का। ठीक है, अंडर रूट rg बाय म्यू। देखो बेटा यहां पर rg इंटू म्यू है हमारे इंडियन कंडीशन पे रोड पे, और वही मौत के कुएं में जब गाड़ी चलती है तो हमारा आंसर आता है, हमारा आंसर जो आता है वो आता है अंडर रूट rg बाय म्यू। तो दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 3 इज एन एक्सप्रेशन, इक्वेशन 3 इज एन एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ व्हीकल, फॉर स्पीड ऑफ व्हीकल। जो मौत के कुएं में हमें गाड़ी की स्पीड का डायरेक्शन निकालना था वो ये है। और आपको दिखता है कि जैसे यहाँ मतलब इंडियन कंडीशन के रोड पे आपकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस एंड स्क्वायर रूट ऑफ ऑल्सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का पार्ट न्यूमरेटर में था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्शन। यही पे फ्रिक्शन का पार्ट क्या है? डिनोमिनेटर है। स्क्वायर रूट में ही है बट डिनोमिनेटर में है। तो आपको ये समझ में आता है कि आपके मौत के कुएं में आपकी वेलोसिटी स्पीड जो है गाड़ी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरह से हमारे अगर आर यहाँ पर भी रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की जहां पर वो घूम रहा है, और जी ग्रेविटी है। हाँ, तो इस तरह से हमारे ये दो डेरिवेशन निपट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ म्यूजियम में 3 टॉपिक आते हैं। एक पहला ये व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन सर्कुलर रोड, दूसरा दिस इज वॉल और वेल ऑफ डेप्थ, और तीसरा टॉपिक अभी सामने आएगा जिसका नाम है एंगल ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑफ रोड।